देखिए, विपक्ष किसी जगह का रुख करे, लेकिन सरकार ने जो भारत के मुसलमानों को ईद के बाद जो ईदी दी है, हम लोग शुक्रमंद हैं, एहसानमंद हैं कि मोदी जी जैसा हमें प्रधानमंत्री मिला। तमाम भारत से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें उनकी लंबी उम्र की दुआएं इसलिए की जा रही हैं कि वो जब भी सोचते हैं सुधार के लिए सोचते हैं, सुरक्षा के लिए सोचते हैं। अब भी उन्होंने इस बिल को पास करके एक तो सुधार किया है और ज़मीनों की सुरक्षा की गारंटी दी है। जिन ज़मीनों के दलाल, चोर, डाकुओं का कब्ज़ा हो गया था, अब उन कब्ज़ाधारियों से उस ज़मीन को छुड़ाया जाएगा और गरीब, मिस्कीन, मासूम, वंचित, शोषित, बेवा मुस्लिम भाई बहनों को उसका फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज और कल इतिहास बनाया है लोकसभा और फिर राज्यसभा में ये बिल पास होके, और मुसलमानों की जो खुशियां हैं वो इतनी ज़्यादा, दुगुना तिगुना नहीं 4 गुना ज़्यादा हो गई हैं। अभी 2 दिन पहले ईद मनाई थी, ईदी बांटी गई थी और सरकार ने ईदी दे दी। तो ये जो सरकार की सोच है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मोदी जी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप सरकार का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं हम सड़क पर उतर जाएंगे। देखिए, मुस्लिम संगठन लगातार कई ऐसे मुद्दे आए जब सड़कों पे उतरे और उन्हें हमेशा हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो गलत हैं, वो गलत वजहों से सड़क पे आना चाहते हैं। ये किसका फ़ायदा है? ये गरीब मुसलमानों का फ़ायदा है, ये मिस्कीन मुसलमानों का फ़ायदा है, ये बेवा औरतों का फ़ायदा है, ये उनके हक़ को सुरक्षा दी गई है जिनके हक़ पे आज तक आपने डाका डाल रखा था, आपने कब्ज़ा कर रखा था। वक्फ़ तो अल्लाह के नाम पे की हुई संपत्ति को कहते हैं और उससे फ़ायदा गरीब और मिस्कीन को होना चाहिए था, लेकिन जो लोग काबिज़ थे अब तक 60 सालों में, वो अमीर थे, अरबपति बन रहे थे वहाँ की ज़मीनों को बेच के। अब जबकि पास हो गया है तो उन लोगों को डर है। कोई आम मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं, गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। वो चंद जो 10-20 मुसलमान हैं जिनके पास औकाफ की चीज़ें कब्ज़ा में थी, उन्हें प्रॉब्लम है और वही धमकी दे रहे हैं, वही ये बात कह रहे हैं कि मैं नया शाहीन बाग बना दूंगा, सड़कों पे आ जाएंगे। इस बार सड़क पे आएंगे, आम जनता भी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। देखिए, विपक्ष किसी जगह का रुख करे, लेकिन सरकार ने जो भारत के मुसलमानों को ईद के बाद जो ईदी दी है, हम लोग शुक्रमंद हैं, एहसानमंद हैं कि मोदी जी जैसा हमें प्रधानमंत्री मिला। तमाम भारत से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें उनकी लंबी उम्र की दुआएं इसलिए की जा रही हैं कि वो जब भी सोचते हैं सुधार के लिए सोचते हैं, सुरक्षा के लिए सोचते हैं। अब भी उन्होंने इस बिल को पास करके एक तो सुधार किया है और ज़मीनों की सुरक्षा की गारंटी दी है। जिन ज़मीनों के दलाल, चोर, डाकुओं का कब्ज़ा हो गया था, अब उन कब्ज़ाधारियों से उस ज़मीन को छुड़ाया जाएगा और गरीब, मिस्कीन, मासूम, वंचित, शोषित, बेवा मुस्लिम भाई बहनों को उसका फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज और कल इतिहास बनाया है लोकसभा और फिर राज्यसभा में ये बिल पास होके, और मुसलमानों की जो खुशियां हैं वो इतनी ज़्यादा, दुगुना तिगुना नहीं 4 गुना ज़्यादा हो गई हैं। अभी 2 दिन पहले ईद मनाई थी, ईदी बांटी गई थी और सरकार ने ईदी दे दी। तो ये जो सरकार की सोच है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मोदी जी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप सरकार का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं हम सड़क पर उतर जाएंगे। देखिए, मुस्लिम संगठन लगातार कई ऐसे मुद्दे आए जब सड़कों पे उतरे और उन्हें हमेशा हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो गलत हैं, वो गलत वजहों से सड़क पे आना चाहते हैं। ये किसका फ़ायदा है? ये गरीब मुसलमानों का फ़ायदा है, ये मिस्कीन मुसलमानों का फ़ायदा है, ये बेवा औरतों का फ़ायदा है, ये उनके हक़ को सुरक्षा दी गई है जिनके हक़ पे आज तक आपने डाका डाल रखा था, आपने कब्ज़ा कर रखा था। वक्फ़ तो
अल्लाह के नाम पे की हुई संपत्ति को कहते हैं और उससे फ़ायदा गरीब और मिस्कीन को होना चाहिए था। लेकिन जो लोग काबिज़ थे अब तक 60 सालों में, वो अमीर थे, अरबपति बन रहे थे वहाँ की ज़मीनों को बेच के। अब जबकि पास हो गया है तो उन लोगों को डर है। कोई आम मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं, गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। वो चंद जो 10-20 मुसलमान हैं जिनके पास औकाफ की चीज़ें कब्ज़ा में थी, उन्हें प्रॉब्लम है और वही धमकी दे रहे हैं, वही ये बात कह रहे हैं कि मैं नया शाहीन बाग बना दूंगा, सड़कों पे आ जाएंगे। इस बार सड़क पे आएंगे, आम जनता भी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। देखिए, विपक्ष किसी जगह का रुख करे, लेकिन सरकार ने जो भारत के मुसलमानों को ईद के बाद जो ईदी दी है, हम लोग शुक्रमंद हैं, एहसानमंद हैं कि मोदी जी जैसा हमें प्रधानमंत्री मिला। तमाम भारत से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें उनकी लंबी उम्र की दुआएं इसलिए की जा रही हैं कि वो जब भी सोचते हैं सुधार के लिए सोचते हैं, सुरक्षा के लिए सोचते हैं। अब भी उन्होंने इस बिल को पास करके एक तो सुधार किया है और ज़मीनों की सुरक्षा की गारंटी दी है। जिन ज़मीनों पे ज़मीनों के दलाल, चोर, डाकुओं का कब्ज़ा हो गया था, अब उन कब्ज़ाधारियों से उस ज़मीन को छुड़ाया जाएगा और गरीब, मिस्कीन, मासूम, वंचित, शोषित, बेवा मुस्लिम भाई बहनों को उसका फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज और कल इतिहास बनाया है लोकसभा और फिर राज्यसभा में ये बिल पास होके, और मुसलमानों की जो खुशियां हैं वो इतनी ज़्यादा, दुगुना तिगुना नहीं 4 गुना ज़्यादा हो गई हैं। अभी 2 दिन पहले ईद मनाई थी, ईदी बांटी गई थी और सरकार ने ईदी दे दी। तो ये जो सरकार की सोच है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मोदी जी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप सरकार का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं हम सड़क पर उतर जाएंगे। देखिए, मुस्लिम संगठन लगातार कई ऐसे मुद्दे आए जब सड़कों पे उतरे और उन्हें हमेशा हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो गलत हैं, वो गलत वजहों से सड़क पे आना चाहते हैं। ये किसका फ़ायदा है? ये गरीब मुसलमानों का फ़ायदा है, ये मिस्कीन मुसलमानों का फ़ायदा है, ये बेवा औरतों का फ़ायदा है, ये उनके हक़ को सुरक्षा दी गई है जिनके हक़ पे आज तक आपने डांका डाल रखा था, आपने कब्ज़ा कर रखा था। वक्फ़ तो अल्लाह के नाम पे की हुई संपत्ति को कहते हैं और उससे फ़ायदा गरीब और मिस्कीन को होना चाहिए था। लेकिन जो लोग काबिज़ थे अब तक 60 सालों में, वो अमीर थे, अरबपति बन रहे थे वहाँ की ज़मीनों को बेच के। अब जबकि पास हो गया है तो उन लोगों को डर है। कोई आम मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं, गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। वो चंद जो 10-20 मुसलमान हैं जिनके पास औकाफ की चीज़ें कब्ज़ा में थी, उन्हें प्रॉब्लम है और वही धमकी दे रहे हैं, वही ये बात कह रहे हैं कि मैं नया शाहीन बाग बना दूंगा, सड़कों पे आ जाएंगे। इस बार सड़क पे आएंगे, आम जनता भी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है।